पुनर्जन्म, ये शब्द आपने जरूर सुना ही होगा। हम हिंदुओं में ये मानना है कि जो आत्मा होती है ना, ये अमर होती है और आत्मा कभी खत्म नहीं होती। ये बस एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होती है और जब आत्मा नए शरीर में जाती है उसको पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं होता। बट कुछ केसेस ऐसे आए हैं जिसमें लोगों का मानना है कि उन्हें अपने पिछले जन्म की चीजें याद है। पर जितने भी केस आए हैं ना, उनमें सारे के सारे फेक होते हैं एक्सेप्ट वन। सिर्फ एक केस ऐसा पाया गया है जिसमें जो भी बातें बताई गई ना अपने पुनर्जन्म से रिलेटेड, वो सभी सच है। आज हम बात करने वाले हैं रीइंकार्नेशन स्टोरी ऑफ शांति देवी। हेलो, माय नेम इज हर्ष और आज की जो स्टोरी है ना, वो शांति देवी के रिलेटेड है। अब शांति देवी कौन है, उससे पहले हम जानते हैं लुगड़ी देवी के बारे में। जनवरी 1902 मथुरा गांव के अंदर एक लड़की का जन्म होता है जिसका नाम था लुगड़ी देवी। उसकी जो फैमिली कंडीशंस थी वो बहुत ख़राब थी, मतलब वो एक पुअर फैमिली थी। उस टाइम पे ना जो शादियाँ होती थी ना, वो बहुत जल्दी हो जाती थी। तो उसी रीज़न से 1914 के अंदर, मतलब जब लुगड़ी देवी सिर्फ 16 साल की थी, उनकी शादी कर दी गई थी और उनके हस्बैंड का नाम था केदारनाथ चौबे, जो कि एक बिजनेसमैन थे और उनकी कपड़ों की शॉप थी। केदारनाथ चौबे की जो फैमिली थी ना, वो बहुत रिच थी क्योंकि वो एक बिजनेसमैन थे और उस समय जो बिजनेस था ना, वो बहुत हाई लेवल माना जाता था। ऊपर से वो एक ब्राह्मण फैमिली थे, तो इस वजह से ना जो लुगड़ी देवी की फैमिली थी ना, उन्हें शादी करने में कोई दिक्कत भी नहीं और उन्होंने आराम से शादी कर दी। और जो लुगड़ी देवी थी ना, वो दुखी नहीं थी अपनी शादी से, मतलब वो खुश थी अपनी शादी को लेके और वो अपने पति से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और दोनों साथ में रहते थे हमेशा। फिर थोड़े ही दिनों में ना, मतलब कुछ सालों के बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। बट उनकी जो उम्र थी वो बहुत कम थी, तो वो जो अपनी प्रेगनेंसी का जो स्ट्रेस होता ना, वो ले नहीं पा रही थी और वो क्या बीमार रहने लग गई थी। और जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम पास आ रहा था ना, उनकी तबीयत और ज्यादा खराब होने लग गई थी। फिर 25 सितंबर 1925 को उन्होंने अपने बेटे को जन्म दिया जिसका नाम था नवनीत लाल चौबे। बट बच्चे को जन्म देने के बाद वो और ज्यादा बीमार रहने लगी और कुछ ही दिनों बाद 4 अक्टूबर 1925 को उनकी डेथ हो गई। और क्योंकि जो चौबे जी थे वो बहुत प्यार करते थे अपनी वाइफ से, तो वो बहुत दुखी हुए और उनकी पूरी फैमिली बहुत दुखी थी। बट फिर 11 दिसंबर 1926 180 किलोमीटर दूर मथुरा से दिल्ली शहर के अंदर एक लड़की का जन्म होता है। तो उसके पेरेंट्स उसका नाम रखते हैं शांति देवी। जो शांति देवी थी ना, ये शुरुआत के सालों में बहुत क्वाइट रहती थी। मतलब आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं वो बहुत रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, बट वो ऐसी नहीं थी। वो हमेशा शांत रहा करती थी। और जब उसे स्कूल भेजा गया ना, तब भी वो किसी से बातें नहीं करती थी, वो हमेशा शांत रहना पसंद करती थी और वो काफ़ी इंट्रोवर्ट सी थी। तो उसके पेरेंट्स हमेशा सोचते थे कि ये इतना चुप क्यों रहती है, और वो कभी कुछ नहीं बोलती थी। और फिर उसका 4th बर्थडे आया, तो बर्थडे पे उसकी जो फैमिली थी ना, उन्होंने अपने रिलेटिव्स को सबको बुलाया था उसके बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए और उन्होंने खाने में बनाया था चिकन। बट जैसे ही चिकन उसके सामने लाया गया ना, लड़की के सामने, तो शांति देवी बोलती है कि आप ये क्या कर रहे हो, मैं एक ब्राह्मण लड़की हूँ और मैं ये सब नहीं खाती, मैं सिर्फ शाकाहारी खाना खाती हूँ। ये सुन के उसकी मम्मी थोड़ी शॉक हो गई थी। बट उसके बाद जो उसने कहा ना भाई, ये सुन के तो उनके नीचे से जमीन खिसक गई थी। शांति देवी ने कहा कि मथुरा में मेरे पति केदारनाथ चौबे मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे उनके पास जाना होगा। तो सभी लोग वहाँ पे शॉक हो गए थे कि भाई 4 साल की लड़की क्या बातें कर रही है। बट जब वो लड़की बातें कर रही थी तो वो इतना सीरियस थी कि कोई भी उसे फनी वे में नहीं ले रहा था और हर कोई सीरियस था। तो उसके जो पिताजी थे ना, वो एक टीचर थे, तो वो उसकी बातों को एकदम ध्यान से सुन रहे थे और वो बीच में कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहे थे, वो बस सुनते जा रहे थे उसकी बातों को। तो शांति देवी अपनी पास्ट की लाइफ के बारे में बता रही थी। वो बोल रही थी कि ना, उसके जो पति है ना, वो एक बिजनेसमैन है, एक मंदिर है मथुरा में, उसके सामने उनकी शॉप है और उसी के पास में उनका घर है जहाँ पे वो, उनके पति और उनके पति का भाई वगैरह रहते थे। और उसने ये भी बताया कि उसके डेथ है ना 4 अक्टूबर को हुई थी अपने बच्चे को जन्म देने के बाद। ये सारी बातें ना शांति देवी के पिताजी सुन रहे थे और वो शॉक थे थोड़ा। बट वो देखे कि मैं ना थोड़ा क्रॉस वेरीफाई करता हूँ सब चीज़ें कि मेरी जो बेटी बोल रही है ये सब सच है भी या नहीं। तो उन्होंने क्या किया, मथुरा में ना कुछ लोगों से बात करी और वहाँ पे पूछा कि किसी औरत की डेथ हुई थी क्या 4 अक्टूबर को अपने बच्चे को जन्म देने के बाद। और सरप्राइजिंगली उन्हें पता चला कि हाँ, एक औरत की डेथ हुई थी और उसके पति का नाम भी केदारनाथ चौबे था और उस लड़की का नाम था लुगड़ी देवी।
तो फिर जो उसके पिताजी थे ना, उन्होंने ना केदारनाथ चौबे को एक लेटर लिखा। उस लेटर में वहाँ की जो कंडीशंस थी ना वो सारी लिखी। तो जो केदारनाथ चौबे थे वो भी थोड़े शौक थे, बोले यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने एक चीज़ सोची, वो बोले कि मैं अपने बेटे को और अपने भाई को दोनों को साथ लेके आऊँगा और मैं अपने भाई को इंट्रोड्यूस करूँगा आपके पास एज अ केदारनाथ चौबे। तो देखा जाएगा कि वो लड़की है वो सच बोल भी रही है या नहीं बोल रही, और अगर वो सच बोल रही है तो वो शायद मेरे को पहचान लेगी। फिर जब वो स्टेशन पहुँचे और स्टेशन से ट्रेन से उतरते उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया एज अ भाई ऑफ केदारनाथ चौबे, और उनका जो भाई था ना उसको बोला कि ये है केदारनाथ चौबे। पर इतना बोलते ही जो वो शांति देवी थी ना, उन्होंने कहा नहीं आप झूठ बोल रहे हो, आप ही मेरे पति हो केदारनाथ चौबे। और ये बात सुन के है ना, मतलब हर कोई वहाँ पे शौक था। और धीरे धीरे जब वो बातें और कर रहे थे तो उनको यकीन होने लगा था कि हाँ भाई ये सब सच बोल रही है। बट फिर जो केदारनाथ चौबे था ना, उसने उसके पिता से पूछा कि क्या मैं शांति देवी से थोड़ी देर अकेले में बात कर सकता हूँ, क्योंकि उनको कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछने थे जिससे उन्हें यकीन हो जाए कि ये लुगड़ी देवी ही है। फिर वो दोनों एक कमरे में चले गए और वहाँ पे ना जो केदारनाथ चौबे है ना, उन्होंने अपनी जो पर्सनल चीजें थी ना जो वो आपस में शेयर करते थे वो बातें वहाँ पे करने लग गए। तो जो शांति देवी है ना वो सभी आंसर्स एकदम सही दे रही थी और केदारनाथ चौबे को भी यकीन होने लग गया था कि हाँ ये उन्हीं की वाइफ है। पर जो शांति देवी थी ना, ये उनसे गुस्सा भी थी, और गुस्सा इस बात पे थी कि शांति देवी ने कहा कि आपने मुझसे वादा किया था कि मेरे मरने के बाद आप सिर्फ एक और शादी करोगे, पर आपने दो शादियां कर ली। मतलब जो केदारनाथ चौबे था ना, उसकी टोटल 3 वाइफ थी। पहली लुगड़ी देवी, उसके अलावा 2 वाइफ और थी। तो इस बात से जो शांति देवी थी बहुत नाराज थी, और ये सुन के है ना जो केदारनाथ चौबे थे ना, इनको यकीन हो गया था कि हाँ ये मेरी वाइफ ही है। तो कुछ दिन वहाँ पे रहने के बाद जब वो वापस मथुरा जा रहे थे ना, तो शांति देवी ने उन्हें फोर्स किया कि मुझे भी आपके साथ जाना है। तो जो केदारनाथ चौबे है ना, उसने शांति देवी के पिता से पूछा कि क्या ये मेरे साथ जा सकती है। तो शांति देवी के पिता ने कहा कि हाँ हम सब आपके साथ चलते हैं। तो शांति देवी के पिता, केदारनाथ चौबे और उसके बच्चा वगैरह सब, और जो शांति देवी, ये सभी लोग मथुरा आ गए थे। और जब वो मथुरा पहुंचे ना, तो स्टेशन से लेकर उनके घर तक का पूरा रास्ता है ना, वो जो शांति देवी है ना वो बता रही थी, और जो बाकी सब लोग थे वो समझ नहीं पा रहे थे कि हो रहा क्या है। शांति देवी को वहाँ की एक एक गलियाँ, एक एक दुकान तक याद है, और लोग शौक इसलिए थे क्योंकि आज तक है ना वो जो शांति देवी है वो दिल्ली से बाहर तक नहीं गई, और उन्हें मथुरा की ये सब चीज़ें कैसे पता। और जब वो उनके घर पे पहुंची ना, तो घर के बाहर से ना वो घर का नक्शा बता दी थी कि घर में एंटर होने के बाद यहाँ पे ये कमरा है, यहाँ पे ये कमरा है। और उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी डेथ हुई थी ना, उससे कुछ समय पहले उन्होंने थोड़े से पैसे बचा के अपने संदूक के नीचे रखे थे, और सरप्राइजिंगली जब वहाँ पे देखा गया तो उनको पैसे मिल गए थे। और ये सारी बातें सुन के ना, मतलब सब लोग समझ नहीं आ रहा था कि ये हो रहा क्या है वहाँ पे। बट लोगों को यकीन हो गया था कि हाँ भाई ये लड़की है ना जो शांति देवी है, ये एकदम सही बोल रही है। तो कुछ समय वहाँ पे रहने के बाद जब उसके पिताजी ने वापस जाने के लिए बोला, तो शांति देवी कहने लगी कि नहीं, मुझे अपने पति के साथ ही रहना है। बट ये सब पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जो शांति देवी थी ये सिर्फ 4 साल की थी उस समय, और जो उनके हस्बैंड थे वो बहुत ही बड़े थे, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। तो फाइनली उनको दिल्ली ले आया गया वापस, और दिल्ली में आने के बाद वो हमेशा अकेली रही। उन्होंने कभी भी शादी नहीं करी, और वो हमेशा यही बोलती थी कि मैं शादीशुदा हूँ और मैं दोबारा शादी नहीं कर सकती। तो समय के साथ साथ जो ये स्टोरी थी ना, ये बहुत वायरल होने लग गई थी, हर किसी को पता चल गया था। और लोगों का ये मानना भी है कि जो गांधी जी थे ना, उनको भी इस स्टोरी के बारे में पता था, और उन्होंने भी एक मीटिंग बैठाई थी, और मीटिंग का कंक्लूजन यही था कि हाँ जो शांति देवी है ये एकदम सच बोल रही है, क्योंकि इसकी सारी बातें सच थी। तो अब हर किसी का दिमाग शौक था, और भाई मेरा भी दिमाग अभी तक शौक ही है कि ये भाई कैसे हो सकती है प्रैक्टिकली सब चीज़ें। तो उनकी जो स्टोरी थी ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, मतलब हर न्यूज़पेपर, हर कोई ना इनकी स्टोरी कवर कर रहा था। उसके बावजूद उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी ना एकदम सिंपल रह के बिताई थी, और उन्होंने ना कभी कोई पैसे वैसे की डिमांड भी नहीं करी कि लोग मानते हैं ना कि भाई उसने सिर्फ पैसे के लिए सब झूठ बोला होगा, बट ऐसा भी नहीं था। उसने ना कोई पैसे मांगे ना कुछ और, बस बताना चाहती थी कि हाँ भाई वो सही में पुनर्जन्म लिया है उन्होंने। तो फाइनली उनकी डेथ हो गई 1987 के अंदर। तो भाई देखो, आज की वीडियो और आज की स्टोरी बस यहीं तक थी। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आपको आगे और किस पे वीडियोस चाहिए,
और आपको वीडियोस कैसी लगती है। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ये बस फ्री है और आपका भी कुछ नहीं जाएगा, बस मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।